देखिए, बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज जैसे इसकी समाअत हियरिंग शुरू हुई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चूंकि इसमें वक्त लगेगा सुनवाई में, एक हियरिंग की बात नहीं है और काफ़ी सीरियस इश्यूज़ इसके अंदर हैं, तो इसलिए इसमें वक्त लगेगा। और चूंकि जस्टिस खन्ना, चीफ जस्टिस खन्ना इज़ रिटायरिंग ऑन 14 14 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, तो सही बात यह है कि यहाँ पर थोड़ी सी हियरिंग हो जाए, फिर उसके बाद में दोबारा से नई शुरू हो उसकी हियरिंग, तो वो चीज़ सही नहीं लगती। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ़ किया कि जो नए चीफ जस्टिस साहब होंगे, जस्टिस गवई साहब, उनकी अध्यक्षता में जो भी बेंच बनेगी वो इसकी सुनवाई करे। इस पर मांगा तमाम वकीलों से ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, तो तमाम वकीलों ने एक स्वर में कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इसमें 15 तारीख लगा दी जाए, इसकी समाअत नए तरीके से जस्टिस गवई साहब की अध्यक्षता में हो, जो भी कुछ बेंच बनेगी। लेकिन जो इंटरिम ऑर्डर हैं जो पिछली बार पास किए थे, जो एश्योरेंस गवर्नमेंट का, वो सब चीज़ सेम रहेगी। क्या सरकार के जो वकील, पक्ष के वकील, उनको जवाब नहीं था क्या उनके पास? नहीं, उनके पास तो जवाब है ही नहीं ना। उनके पास तो उन्होंने एक्ट बनाया जो मेरा ख्याल ये है, मैं कहता हूँ उसको कि जो आजकल चलती है यूनिवर्सिटी जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान उनके पास है उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने बनाया। बिल्कुल इस देश के संविधान के ख़िलाफ़ जाके बनाया, इस देश के कानून के ख़िलाफ़ जाके बनाया, हमारे देश के संविधान के प्रीएम्बल सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ जाके बनाया, धर्म के अधिकार के ख़िलाफ़ जाके बनाया, बराबरी के अधिकार के ख़िलाफ़ जाके बनाया। तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, मतलब इन नटशेल वो पूरी तरह से इलीगल है और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। वो कानून रद्द होना है। इसीलिए हिस्ट्री क्रिएट हुई लास्ट टाइम हियरिंग पर कि पहला कभी नहीं हुआ कि कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन पहली डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हो या गवर्नमेंट को एश्योरेंस देना पड़ा हो कि भाई हम स्टे कर रहे हैं, एश्योरेंस दीजिए यहाँ पर। ये पहली बार हुआ। ये पहली बार इसलिए हुआ कि ये जो कानून बनाया एक्स फेसाई, बिल्कुल पहली बार एक नज़र में देखने में लगता है कि ये पूरी तरह से इलीगल है और गैर कानूनी है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे भी किया था, जो कंटिन्यू रहेगा। 15 तारीख से जब इसकी समाअत शुरू होगी, ऑनरेबल बेंच जो भी नई कॉन्स्टिट्यूट होगी उसके सामने हम परसुएट करेंगे उनको अपनी बात। है नए जज साहब जो आप बैठेंगे, फैसला कुछ लेंगे या फिर डेट वो भी मुकर्रर करेंगे कोई? देखिए, जो कोर्ट के अंदर समाअत होती है, जो सुनवाइयाँ होती है ना, उसमें हियरिंग डेट्स पे चलती हैं। जब भी हियरिंग उसकी कंप्लीट होगी तभी फैसला आएगा। पहले डेट पे कोई फैसला नहीं आता है। पहले डेट पे इंटरिम फैसले होते हैं, जो इंटरिम फैसला हमारे फेवर में है। कानून में कौन से ऐसे पहलू हैं ये वक्त करने के लिए जो है 5 साल की प्रैक्टिसिंग होना जरूरी है, उसके लिए क्या कहेंगे? मतलब ये मजाक किया है सरकार ने देश की रूह के साथ, देश के संविधान के साथ। अब बताइए, मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, कोई भी तो वो हिंदू है। उसमें सरकार से सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि हम सब मुसलमान हैं। सरकार आगे जांच करेगी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता, मैं कुरान पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता। क्या मजाक किया इन लोगों ने देश के साथ में, सबके साथ में, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, आप इस वक्त सर्टिफिकेट दिए 5 साल का। बोले इससे ज़्यादा और कोई बात ऐसी नहीं हो सकती जो इसको मैं कहता हूँ कि मजाक। मैं तो और अच्छे अच्छे अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, बट मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ उन चीज़ों के लिए। लेकिन नटशेल में अगर मैं कहूँ कि इससे ज़्यादा और कोई ख़तरनाक बात इस देश के अंदर नहीं हो सकती कि मुसलमानों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इस बात का कि साहब हम प्रॉपर्टी अपनी अल्लाह सुब्हानहू तआला को दान देना चाहते हैं और हम 5 साल से प्रैक्टिसिंग में इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं या मुसलमान हैं हम। इससे ज़्यादा मजाक और कोई नहीं हो सकता जो भारत की सरकार ने देश के मुसलमानों के साथ या देश के तमाम लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ भी ये सब किया है। लेकिन सर, इस कानून में कौन से ऐसे पहलू हैं जिस पर सबसे ज़्यादा संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा संज्ञान लेने वाली चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी हैं। तुम जितनी भी एक्ट बनाया है ना, उसमें से 1-2 चीज़ों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि वो वोहरा के लिए क्रिएट करना चाहती हैं वक्त, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। आगा खानी के लिए करना चाहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। शियाओं के लिए ऑलरेडी है, लेडीज़ के लिए ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रही हैं जो वक्फ बाय यूज़र है। वक्फ बाय यूज़र जो सैकड़ों सालों से कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाएँ हैं, उन सबको वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि वक्फ काउंसिल में वो नॉन मुस्लिम्स को लेके आना चाहते हैं और उसमें उनको ये कहते तो हैं कि हमने 2 रखें, लेकिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो वो बता नहीं पाए कि साहब आपने ये कहाँ लिखा कि सिर्फ 2 रहेंगे। एक तो 2 रखना ही अपने आप में इलीगल है, एक भी रखना इलीगल है। फिर आप ये नहीं लिख रहे हो कि 2 रहेंगे। एक्स ऑफिशियल से भी हिंदू आ सकता है, 2 वैसे आ सकती है, उससे ज़्यादा भी तादाद हो सकती है। और नेक्स्ट 5-6 साल में पूरे के पूरे सारे लोग हिंदू हो जाएंगे उसमें, तो फिर तो वक्फ आपसे छीन ही गया ना। लेकिन सिर्फ सरकार की जो दलीलें हैं कि प्रबंध और सिर्फ जो वक्फ की संपत्ति है उसी में बदलाव किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, बाकी धर्म से कुछ लेना नहीं है। अच्छा, सरकार की दलील को मैं एक ही अल्फाज में अगर आपके सामने इसको झूठा साबित कर दूं तो फिर आप क्या कहेंगे? सरकार ने ये कहा कि डीएम को पावर होगी वो ये डिसाइड करे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, और डीएम किसी भी प्रॉपर्टी के आगे खड़ा होकर कह देगा कि साहब मुझे लगता है यार ये वक्फ नहीं है, उसी वक्त से वो वक्फ ख़त्म हो जाएगी।
उसी वक्त से वो वक्त ख़त्म हो जाएगी। तो आपने तो वक्त प्रॉपर्टी छीन ली ना, और डीएम के उस आदेश को कोई चैलेंज नहीं है, किसी कोर्ट में नहीं आ सकते उस आदेश के खिलाफ। प्रावधान ये किया गया है डीएम उसके बाद में इंक्वायरी की, पहले तो प्रॉपर्टी छीन लेगा, वो प्रॉपर्टी सरकारी बन जाएगी, फिर वो उसके बाद इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने का कोई टाइम नहीं है, 100 साल में करे, 200 साल में करे, 500 साल में करे, कब करे कुछ नहीं पता। क्या ये रद्द हो उसी वक्त से वो प्रॉपर्टी सरकारी हो जाएगी, सरकार उस पर अपना उसे बेचे, उसमें बिल्डिंग बनाए, जो भी कुछ करे कर ले, तो आपके पास से वक्त प्रॉपर्टी छिन जाएगी। क्या है, रद्द होगा या फिर कुछ परिवर्तन किया जाएगा? 100% हमें यकीन है अपनी अदलिया पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी जुडिशरी पर, हमारे संविधान पर, कि ये कानून जिस तरह से भारत के संविधान के ख़िलाफ़ जाके बनाया है, ये कानून ज़रूर रद्द होगा, ज़रूर रद्द होगा, ज़रूर रद्द होगा। सर, लेकिन जो निशिकांत दुबे जी ने जिस तरह टिप्पणी की कोर्ट पर, जज साहब पर, उसके बाद ये इसको बढ़ा दिया जाए, तो फिर जज साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे, तो मुसलमान में नाउमीदी तो बढ़ेगी ना कि भाई इसको बढ़ा दिया गया, फिर फैसला लिया गया। देखिए, जो अभी आपने नाम लिया बेसिकली वो तो एक शाब्दिक आतंकवाद वो करते हैं, शब्दों का आतंकवाद होता है ना, तो शाब्दिक आतंकवाद वो करते हैं। और हमारी सरकार से, अब सरकार तो हमारी मांग क्या पूरी करेगी, सरकार तो चूँकि वो सरकार के एमपी हैं, बट उनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कंडेंट भी लगना चाहिए। हैविंग सेड सो, जो आपका सवाल है कि साहब नाउम्मीदी, जब तक हमारे देश का संविधान है जो रहेगा हमेशा, जब तक हम नाउम्मीदी किसी भी हालत में नहीं लेके आ सकते अपने अंदर। नाउम्मीदी वैसे भी कुफ्र होती है, हम नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं है अपनी अदलिया से, अपनी जुडिशरी से, अपने संविधान से, भारत का जो सिस्टम है उससे, अपने हिंदू भाइयों से, अपने ओबीसी भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से, अपने क्रिश्चियन पारसी भाइयों से, जो भी लोग देश के अंदर हैं, हमें पूरे देश के लोगों पर भरोसा है कि आज नहीं कल, आज भी बहुत सारे हिंदू भाई हमारे साथ में आ रहे हैं। पिटीशन भी हमने मेरी तरफ से डाली है डॉक्टर उदिर राज साहब ने, जो कि बहुत बड़े दलित लीडर भी हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरे यकीन है कि देश का हर वर्ग सड़कों पर भी आएगा इन सरकारों के ख़िलाफ़ जो सरकार इस तरह के कानून बना रही है, क्योंकि आप देश के बेसिकली तोड़ने की कोशिश कर रहे हो इस तरह के कानून बना के, तो देश को हम टूटने देंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट नई याचिकाओं को स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट नई याचिका जो बात है, जो ऑलरेडी याचिकाएं हैं उसके अंदर तमाम सब चीज़ें हैं, फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन पिटिशन्स आ रही हैं वो एप्लीकेशन बन सकती हैं। अगर कोई आर्गूमेंट ऐसा लगता है कि आपने नहीं किया है इन जो 5 पिटिशन्स और जो उससे पहले की पिटिशन्स हैं, तो कोई भी वो आर्गूमेंट दोबारा कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी को रोका नहीं है बहस करने से। इसकी नंबर जो पिटिशन्स है, नंबर ऑफ पिटिशन्स ना बढ़ जाएं और इसकी सुनवाई में देर ना हो जाए, इसलिए ये वाला एहतमाम किया।